जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्षा में। दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के भाग 4 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अपना चैप्टर है वन तथा वन्य प्राणी संसाधन। इसके बारे में हम लोग जहां पढ़े थे, यानी कल जहां तक पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे। कल भी आपको बताए थे पूरे बेसिक से और आज भी आपको बताएंगे पूरे बेसिक से। और यहां से ही क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, या ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। फ्री माइंड होकर के पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल पढ़े थे घनत्व के आधार पर वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। घनत्व के आधार पर वनों को, वृक्षों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 5 वर्ग में बांटा गया था, जिसमें से पहला क्या था, अत्यंत सघन वन, दूसरा सघन वन, तीसरा खुले वन, और चौथा झाड़ियां, और पांचवा मैंग्रोव वन। यानी कि हाँ, जिसको तटीय वन भी बोलते हैं, मैंग्रोव वन को ही। ताकि अपने हम लोग क्या देखे कि घनत्व के आधार पर वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में। तो जो अत्यंत सघन वन था ना, अत्यंत सघन वन, ये देखिए इसमें क्या होगा ना कि ये जो वन है ये अत्यंत घना होगा, मतलब एकदम जकड़ा हुआ रहेगा। हाँ, एक में एकदम पूरा जकड़ा हुआ रहेगा, पूरा ए पार से वो पार नहीं देख सकते हैं, एक छोर से दूसरे छोर नहीं देख सकते, इतना घना है ये। इसलिए इसमें जोड़ दिए क्या, इसलिए इसको कहा जाता है अत्यंत सघन वन। ठीक है, अत्यंत सघन वन इसीलिए इसको कहा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में तो हम लोग पढ़ लिए थे। आगे किसके बारे में पढ़ना है, तो खुले वन के, खुले वन सघन वन के बारे में। अपना 2 नंबर है सघन वन। ठीक है, तो सघन वन लिख करके डैश दीजिए। तो आइए अब इसको समझते हैं सघन वन को। ठीक है, देखिए अत्यंत सघन था ना, तो वहां पर क्या होगा, बहुत जकड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, लेकिन जब बात आएगा सघन का तो थोड़ा सा ढील रहेगा, गैप रहेगा। ठीक है, मतलब कि हम एक छोर से दूसरे छोर के आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, उतना आसानी से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ढील उसमें रहेगा। ठीक है, गैपिंग रहेगा। हाँ, अत्यंत सघन वन की तुलना में सघन वन में क्या होता है, कम घना होता है। राइट, चलिए। और यहाँ पर देखिए अत्यंत सघन वन जो है ना, कितना लाख हेक्टेयर भूमि पर है, तो 63.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या है, विस्तार है। किस वन का, सघन वन का। ठीक है, अब ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, मात्र 3%। ठीक है, मात्र 3%। जो कहां कहां मिलेगा आपको, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में। ठीक है, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में बस ये इतना क्षेत्र है जहां पर क्या मिलेगा, सघन वन पाया जाता है। हाँ बोलिए। हाँ, यही पूछना है। अब आपसे क्वेश्चन हम करेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, हम करें या फिर बोर्ड करे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि सघन वन का विस्तार किस राज्य में है। ठीक है, तो देख लीजिए इतना है या कहाँ है। मतलब इतना, सुनिए अब हल्ला मत कीजिए। अब इतना वन जो आप देखें कि ये वाला वन इतने सारे क्षेत्रों में पाया जाता है, क्या ये सब पूछेगा, नहीं। कोई एक ही रहेगा ऑप्शन में, या फिर 3 रहेगा, चौथा ऑप्शन में रहेगा इनमें से सभी। समझ आया, तो 2 रहेगा तो ए और बी दोनों रहेगा। हाँ, तो याद रहेगा तबे ना ठीक होगा। तो हाँ, तो ऑप्शन डी में रहेगा ना, कोई नहीं काहे लिए रहता है। ठीक है, तो बताइए इसमें किसी को डाउट है, अरे है तो बता दीजिए। अत्यंत सघन में किसी को डाउट है, इसमें तो डाउट नहीं है, है, अरे है नहीं ना है। और सघन वन में 1% के भी डाउट है तो बोलिए, नहीं ना है। चलिए इसको मिटा दे,
आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब समझते हैं खुले वन के बारे में। ठीक है, खुले वन को समझ लेते हैं। दो तो कंप्लीट हो गया, अत्यंत सघन और असघन। ठीक है, अब आता है खुले वन। अब खुले वन में ना कहीं कहीं वन आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं। एगो मान के एगो यहाँ पर वृक्ष हो गया, वृक्ष यहाँ पर हो गया, तो एगो कहीं हैजा देखने को मिलेगा। वृक्ष हाँ, वो में निकल भी सकते हैं। ठीक है, मतलब देखिए ये पेड़ है ना, पेड़ कितना मस्त बन गया। हाँ, जैसे बगीचा होता है ना, कहीं से हेने से ढूकिए आम तोड़ के निकल जाइए, होने से होता है ना इसे, तो ठीक उसी प्रकार से ना इस वन में होता है, खुले वन में। ठीक है, यहाँ पे मतलब घनत्व तो जो है ना बहुत कम होता है, बहुत निम्न होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये अपना एग्जाम्पल देख सकते हैं, एगो हैजा रहेगा तो एगो होइजा है, एगो होने है तो एगो होने है, कहीं कहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समझिए, ये जो खुले वन है ना, ये 2.59 करोड़ हेक्टेयर का है भूमि पर इसका विस्तार है। ठीक है, इसका विस्तार कितना है? 2.59, 59 नहीं पढ़ेंगे कभी भी, एक एक अंक का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। 59, हाँ 2.59 नहीं, इंग्लिश हिंदी सब पढ़ती है एक में। ठीक है, तो इतना करोड़ हेक्टेयर क्या है, खुले वन का विस्तार है। ठीक है, अब बात करते हैं कहाँ है। ठीक है, कहाँ है और कितना परसेंट है। तो ये देखिए कुल भौगोलिक का जितना भौगोलिक क्षेत्र है ना, उसमें से कितना परसेंट है, 7.12% कहाँ है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों में। ठीक है, कुछ जिलों में है। उसके बाद 16 को आदिवासी जिला है ना, कहा कि असम के 16 आदिवासी जिलों में कितना है, तो इस प्रकार के वन का विस्तार है। मतलब देखिए असम का जो 16 गो आदिवासी जिला है ना, वहीं पर आदिवासी लोग रहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि 16 गो आदिवासी जिला है जहां पर क्या है, इस प्रकार के वन का विस्तार है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 16 को जो आदिवासी जिला है असम के, वहां पर कितना आखिर वन क्षेत्र है, कितना है, तो 23.89%। ठीक है, इतना बस जंगल जो है मुहैया करा दिया गया है कि भाई साहब आप लोग इसमें अपना जीवन गुजर बसर कर सकते हैं बिना किसी डर भय के, असम के। हाँ ठीक है, कोई डाउट नहीं है। फिर से देख लीजिए, इतना करोड़ हेक्टेयर क्या है, इस वन का विस्तार है। ठीक है, और कुल भौगोलिक क्षेत्र का इतना परसेंट है। ठीक है, कहाँ है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों में है। उसके बाद असम के 16 गो आदिवासी जिला है जहां पर कितना परसेंट वन है, तो मात्र 23.89%। समझ में आया? कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाएं, या कोई दिक्कत कहीं से भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो फिर बता दीजिए, फिर से एक बार बताएंगे। कोई दिक्कत, लड़की में किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत है? खाली 16 गो जिला, हाँ, ये सब छोड़ करके जो 16 गो आदिवासी जिला है ना असम के, वहीं पर बस इतना है जो आदिवासी को रहने के लिए छोड़ दिया गया है। हाँ, आदिवासी लोग जंगल में ही अपना गुजर बसर करते हैं। ठीक है, तो बोलिए किसी को डाउट, बैठ जाइए, डाउट है, आगे बढ़ जाए। चलिए आप लिखिए झाड़िया वन। ये झाड़िया वन है। ठीक है, इसी को बोलते हैं या अन्य वन। ठीक है, झाड़िया वन या अन्य वन। ठीक है, अन्य वन माने दो सर झाड़िया बताए थे कल या परसों बताए थे ना, झाड़ी के बारे में बताए थे कि जो झुरमुट वगैरह होता है ना, छोटे छोटे वन,
वो सब झाड़िया वन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो झाड़िया वन है ना, ये कहाँ होता है? तो राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र में, जहां पर क्या आर्द्र शुष्क ऋतु जो होता है, जगह होता है, क्षेत्र होता है, वहीं पर ये वन पाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कहां पर? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में इस वृक्ष का घनत्व कितना है? 10% से भी कम है। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत ना इतना करोड़ हेक्टेयर भूमि आते हैं। कितना? तो 2.459 करोड़ हेक्टेयर आते हैं। ठीक है, जो कुल भौगोलिक है, कुल भौगोलिक इतना वन है, ये कितना परसेंट है? इतना। तो आपसे क्वेश्चन ये कहेगा ना, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि जो झाड़िया वन है, झाड़िया वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितना प्रतिशत वन पाया जाता है? कहाँ? कोई एगो दे देगा, पाया जाता है। तो आपको पता है ना कितना प्रतिशत। वही यदि कहा जाए कितना करोड़ हेक्टेयर में, याद रहेगा? कोई दिक्कत? फिर से एक बार समझ लीजिए, ये वाला जो वन है कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान एवं कहाँ? मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है, वहाँ जहाँ आर्द्र शुष्क ऋतु है जगह है वहां पर। पंजाब कहाँ पर? इसके बाद भी कहाँ पाया जाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के मैदानी भाग में कितना है? 10% से भी कम है। लेकिन ये कुल भौगोलिक कितना है? इतना। और ये समझ में आया? कोई दिक्कत, नुकसान, प्रॉब्लम, गजन नहीं ना है? आप लोग कोई दिक्कत? कहाँ ध्यान है? कोई दिक्कत है? कोई भी छोटा सा भी, इतना सा भी दिक्कत, इतना सा भी नोह भर की दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़ जाए। तो आइए अब समझते हैं किसके बारे में? मैंग्रोव वन के बारे में। मैंग्रोव वन को ना तटीय वन भी कहा जाता है। ठीक है, मैंग्रोव वन को तटीय वन भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये समझ लीजिए, सुन लीजिए, जान लीजिए। ये तटीय वन जो है ना, नदी के तट पे मिलता है, नदी के किनारा मिलता है। क्या? हाँ, हो गया? ठीक है, लिख लीजिए। तो देखिए ये वाला जो वन है ना, नदी के जो तट होता है ना, किनारा जानते हैं लोग, उसी के कगरिया का होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो विश्व में तटीय वन जितना है ना, विश्व का पूरा ले लीजिए, जितना तटीय वन है उसमें से अपने पास 5%। ठीक है, 5% अपने पास है, जो कितना किलोमीटर है? 4500 किलोमीटर फैला है, विस्तार है। किस वन का? अब हम आपसे पूछेंगे, सुनिए, हम आपसे पूछेंगे कि किस तटीय वन का विस्तार भारत में कितना है? भारत में तटीय वन का विस्तार कितना है? 4500 किलोमीटर। अब पहले ऑप्शन वो तो सुन लिया कीजिए। हाँ, प्रतिशत में कहेंगे तो हाँ बोलिए। भारत में तटीय वन का विस्तार कितना है? तो ऑप्शन में हो सकता है कि आपको ई वाला दे दे, परसेंटेज में दे दे, तो परसेंटेज को निपटा दीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज यदि नहीं देता है तो फिर इतना 5, 10, 15, 20 इन्वेस्ट कोई ऐसा रहेगा ना, तो जानते हैं ना कितना है भारत के पास। किलोमीटर में कहेगा तो कितना है पता है ना? नहीं है तो नोट कर लीजिए, बता दिए हैं आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद से देखिए इसका आधा भाग कहाँ है? पश्चिम बंगाल सुंदरबन में। ये क्वेश्चन पूछा गया भी है, नहीं पूछा गया है ना कि मैंग्रोव वन का विस्तार कहाँ पाया जाता है? मैंग्रोव वन का विस्तार कहाँ है? तो कहाँ? सुंदरबन में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है, तो सतर्क रहना है और संभल करके रहना है, यहीं से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, यदि हम आपसे बोले नेक्स्ट क्लास में आपसे बोले, या फिर यहाँ से आप लोग पढ़ करके जाए, बाहर निकले, संस्था से बाहर जाए, वहां पर किसी ने ये पूछे
पूछ दिया कि आप क्या पढ़ के आए हैं, तो बोलिएगा सर मैग्रो वन पढ़ के आए हैं। तो मैग्रो वन का वर्णन कीजिए, तो फिर क्या करिएगा, बोलिएगा कि सर घर से कल याद तो क्या आएंगे, तो बताएंगे, कुछ तो बताना पड़ेगा ना, याद तो होगा ना कुछ। तो क्या याद होगा, विश्व में जितना वन है उसमें उसका 5% भारत के पास है, और कितना किलोमीटर है, तो 45 किलोमीटर। ठीक है, हाँ इतना तो कम से कम बता सकते हैं ना। ठीक है, तो देखिए कोशिश कीजिए ना, कितना परसेंट, इतना परसेंट आप लोग क्लास में ही खत्म हो जाए, तब होगबो करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए इसका आधा भाग कहाँ है, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में है। ऑब्जेक्टिव बता दिए, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, पूछा जाएगा। उसके बाद क्या है, गुजरात में है, अंडमान निकोबार में। ठीक है, ये सभी जगह है जहां पर क्या है, मैग्रो वन का विस्तार है। अब समझिए क्या समझिए, हाँ बोलिए। 47.6%। अब समझिए, ये जो सुंदरवन है ना, सुंदरवन, अब यहां पर कितना प्रतिशत मैग्रो वन है, ये पूछा जाएगा आपसे। फिर क्या बताइएगा, कितना, 2000, अरे ये को कोई बोलो खड़ा होकर के, 2250। बैठो, नहीं पता है तो फिर आगे आगे एकदम लहाता है। चलो कोई बात नहीं, लहाना चाहिए, बात सही है, लहाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर कितना है, सुंदरवन में है 67 पॉइंट, कितना है, 67.6% है। ठीक है, इतना प्रतिशत कहाँ है, सुंदरवन में। बोलो क्या पूछ रहा है, हम क्या बोले थे, हम बोले थे आधा इतना है। अब इसमें देखो सुंदरवन भी है, गुजरात भी है, अंडमान निकोबार भी है। पश्चिम, हम बोले थे पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में मैग्रो वन कितना है। हाँ अब समझ में आया, अरे अब समझ में आया। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत है, यहाँ पर 67.6% है। ठीक है, याद कर लीजिएगा ये। ओके, और उस गुजरात के पास कितना है, गुजरात के पास है 21%, ये दूसरा नंबर स्थान पे आता है। गुजरात है कितना, 21%, आई कितना है, 14%। ठीक है, ये 3 नंबर पर आता है, ये 2 नंबर पर, और ये 1 नंबर पर। ठीक है, बोलिए। सुंदरवन में कितना है, 67.6%, और कहा गुजरात में कितना है, 21%। किस, हाँ एक बात, अब 5% के इतना है, इतना समझ लो, बहुत कम हो गया। 5% के सुंदरवन में इतना प्रतिशत, 5% के गुजरात में इतना प्रतिशत, 5% के अंडमान निकोबार में इतना प्रतिशत क्या है, मैग्रो वन का विस्तार है। समझ में आया, अब कोई डाउट है नहीं? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए अगले नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।